देखो, लेखक है अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लेसन लिखा गया है चिट्ठियों की दुनिया। शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र, आज अपन किसी भी बात को टेलीफोन के द्वारा, मैसेज करके, पेजर के द्वारा या मेल करके भेज सकते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो वार्तालाप का एकमात्र साधन क्या हुआ करता था? पत्र, चिट्ठियां। एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए किसका साथ देता था? चिट्ठियों का साथ लेता था। चिट्ठी लिखता, पोस्ट ऑफिस में डालता, डाकिया उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया करता था। वही एकमात्र साधन था। लेकिन आज की आधुनिकतम दुनिया में अपन ने थर्ड लेसन पढ़ा था संस्कृत में, डिजिटल इंडिया। तो उसी तरह आज की दुनिया में क्या हुआ? मोबाइल के द्वारा, मेल के द्वारा, कंप्यूटर, तुरंत इधर मैसेज टाइप करते हैं, सामने वाले को तुरंत मिल जाता है। इधर से अपन वीडियो कॉल करते हैं, उधर वीडियो कॉल पे बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे सामने, अपने आमने सामने बैठ के अपन बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? चिट्ठियों के बारे में। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संतोष संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र में अपन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, फोन में और एसएमएस में नहीं कर सकते। जबकि अपने पत्र में अपन जो मन में आता है, जैसी भावना आती है, उसको पेन के द्वारा अपन उसके ऊपर लिख सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो ये कह रहा है राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम में बहुत सारी विवाद में लड़ाई का और घटनाओं का कारण भी पत्र ही होते हैं। एक दूसरे के बारे में अपन कुछ बातें ऐसी भी लिख देते हैं पत्र में जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगती, तो वो विवाद का कारण हो जाता है। कुछ के लिए अपन ऐसी अच्छी चीजें लिख देते हैं तो सामने वाले को अच्छी लिखती है, तो वो खुशी का कारण बनती है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। दुनिया का जो पूरा साहित्य है किसके द्वारा लिखा गया है? पत्रों के द्वारा। अपन पहले की बातें पढ़ते हैं, पहले किसके ऊपर लिखे करते थे लोग बाग? ताड़ के पत्तों के ऊपर, केले के पत्तों पे, बड़े बड़े पत्तों के ऊपर लिख के उसको सजोकर रखते थे। फिर किताबों में कन्वर्ट हुआ वो। आज उस चीज को अपन किस में रखने लग गए? मोबाइल में, लैपटॉप में। लेकिन जो चीज पहले लिखी जाती थी कागज में, वो वाली बात आज कहां? आगे देखो, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कडिंग कहा जाता है। सब जगह पत्रों का भाव एक जगह ही होता है। जैसे पहले पोस्ट कार्ड आता था 50 पैसे 25 पैसे का आता था, अंतरदेशी 2 रुपए का आता था। आज भी वही है, लेकिन जगह के हिसाब से, भाषा के हिसाब से उनका नाम अलग अलग हो गया। जैसे पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू में लेख तथा तमिल में कडिग कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पत्र उसको सजोकर रखते हैं। जैसे आज अपने पास किसी का पत्र आया, अपन ने उसको पढ़ लिया और अलमारी में सेव करके रख दिया, उसको सेव जगह पर रख दिया। कभी उसको महीने 6 महीने बाद फिर अपन पढ़ेंगे तो अपन को उस चीज के बारे में याद आ जाएगी कि भाई रामलाल ने ये पत्र लिखा था, अपन को शादी के लिए लिखा था, जन्मदिन का लिखा था। फिर अपन उसको रख देते हैं, फिर साल 2 साल बाद निकालते, फिर अपन को वो ही याद दिला देता है। तो ये क्या है? संतोष प्रदान करने वाले पत्र होते हैं।
हर एक को अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। हर पत्र में लिखने वाले के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तुम क्या लिखते हो अपने पत्र में, मैं क्या लिखूंगा, आपकी भाषा क्या हो सकती है, मेरी भाषा क्या हो सकती है, अलग अलग होगी, लेकिन इनका दायरा एक जैसा होता है। जैसे पोस्ट कार्ड छोटा होता है, अंतर्देशीय बड़ा होता है। एक बड़े पेपर पर लिखकर उसको लिफाफे में पोस्ट करते हैं, वो बड़ा भी हो सकता है। तार करते हैं अपन, तो वह लिमिट के अक्षरों के शब्दों के हिसाब से पैसा लगता है, उसमें लिमिट होती है। हर चीज का एक दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। दुनिया भर में करोड़ों पत्र पत्रिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। किसके द्वारा? भारतीय पोस्ट ऑफिस के द्वारा, भारतीय डाकघर के द्वारा, डाकियों के द्वारा। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। ये कह रहा है भारत देश में भी रोज 4 करोड़ चिट्ठियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाली जाती है। 4.5 करोड़, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। थर्ड वाला देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे होंगे। वो क्या कह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1953 में उन्होंने कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिट्ठियों को लाने का और ले जाने का, पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता आया है? हर कार्य यानी रनर्स या तेज गति के घोड़े जो स्पीड के साथ भागते हैं उनके द्वारा। उनके बाद पहिए आए। जब भारत में पहिए का आविष्कार हुआ, संसार में, दुनिया में पहिए का आविष्कार हुआ, तो गाड़ियां चलने लगी। पर रेलवे और तार में भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। ये तार कोई बिजली वाले तार नहीं है। तार होता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा टेलीग्राम करते हैं वो। तार के द्वारा अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिट्ठी को बहुत आसानी से, बहुत तीव्र गति से भेज सकते हैं। इधर अपन ने तार का प्रिंट किया, जैसे टाइप करते हैं अपन टाइपराइटर में, उस तरह का जिस जगह पर अपन भेजना है वहां पर वो पेपर पे टाइप हो जाएगा। इसमें शब्दों के हिसाब से पैसा चार्ज होता है। जितने ज्यादा शब्द लिखोगे उतने ज्यादा पैसे चार्ज होते हैं। इसलिए इसमें कम शब्दों में ज्यादा बात लिखी जाती है। सबसे कम शब्द लिखे जाते हैं, भाव ऐसा कम शब्दों में सामने वाला ज्यादा समझ जाए। किसी को बुलाना है, जैसे किसी की मदर की तबीयत खराब है, बच्चे को बुलाना है, तो ये नहीं लिखेंगे कि आज मदर की तबीयत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल भर्ती, कुछ नहीं लिखते। सीधा माँ की तबीयत खराब है, तुरंत आओ, खत्म। उसके तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब आज के जमाने में टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। आज के जमाने में टेलीफोन, वायरलेस, एसएमएस, रेडार, मेल, ईमेल सब कुछ हो गया। तुरंत चिट्ठी पत्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, समय नहीं लगता, पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। और तो वाला देखते हैं, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी होती है 100 वर्षों का समूह या 100 सालों का समय, उसे क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास
किए गए। डाक व्यवस्था को, जो चिट्ठी पत्री पहुंचाने का विभाग होता है डाक, भारतीय पोस्ट ऑफिस, उसको नई दिशा में नई नई चीजों के साथ नई सुविधाएं देने के प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। हर किसी को पत्र लिखना नहीं आता, एप्लीकेशन लेटर लिखना नहीं आता, तो उसको सिखाने के लिए सरकार ने क्या किया, स्कूली पाठ्यक्रम में यानी कि बच्चों के किताबों में एप्लीकेशन, पाठ्यक्रम, मैसेज, ऐसे, निबंध, इनका टॉपिक जोड़ दिया कि जब बच्चा स्कूल में लेटर एप्लीकेशन लिखना सीख जाएगा तो उसे बाद में लिखने में भी आसानी होगी। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से जो 16 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, 16 वर्ष से कम एज के बच्चे होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। करती है सरकार निबंध लेखन, पत्र लेखन, समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं, कंपटीशन आयोजित करती है, जिससे बच्चों में क्या होता है, ऐसी प्रतियोगिताओं को लिखने में उन्हें सीखने को मिलता है। जैसे अपने स्कूल में भी रणथंभौर के ऊपर लिखते हैं अपन, टाइगर के ऊपर, टाइगर डेज पे, तो अपन कुछ सीखते हैं, अपने भावों को, विचार को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार सरकार भी पत्र लेखन के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा, यह भाई सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में तेजी से विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। सही बात है, अपन देखते हैं बड़े बड़े शहर, महानगर, नगर होते हैं, उनमें संचार के साधनों में सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है, टेलीफोन, मोबाइल, मेल, ईमेल का, लैपटॉप, कंप्यूटर, मैसेज, टेप रिकॉर्डर, इनका तुरंत भेजने का। क्योंकि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि चिट्ठी लिखेगा, उसको पहुंचने का और आंसर वापस आने का, रिटर्न आने का वक्त लगेगा। सब तुरंत काम करना चाहते हैं, फोन किया तुरंत हाँ ना में जवाब लीजिए, ये करना है नहीं करना, चिट्ठी में समय लगता है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही। देहाती में इस ग्रामीण क्षेत्रों वाली, जहां पर इन सुविधाओं का विस्तार नहीं है। कौन सी सुविधाएं, मेल, ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। जब से ये साधन आए हैं, इन्होंने चिट्ठियों को क्या कर दिया, मेल, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को रोक दिया। जब से ये साधन आए हैं, चिट्ठियों का दायरा कम हो गया। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से इसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी भी पत्र ने लिखा होगा। अगर लेखक कह रहा है, अगर आप इस बात को बारीकी से समझें, इस बात को आप बारीकी से देखें, तो आपको लगेगा कि ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसने कभी पत्र नहीं लिखा होगा। एक मिनट, अपनी बुक हट गई है या आ गई, ठीक है। कभी पत्र न लिखा होगा, न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से किसी ने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं,
उसकी कोई मिसाल ही नहीं। हमारे जो सैनिक होते हैं वो किसके लिए इंतजार करते हैं? हमेशा पत्रों के लिए, कि अपना घर से पत्र आएगा, घर की खैर खूबी के बारे में अपन उसमें लिखाएगा, अपन पढ़ेंगे और अपन उसका जवाब भी किसमें देंगे? पत्र में ही देंगे। एक दौर था, एक दौर में समय, एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते, पर अब वह बात नहीं रही। एक समय ऐसा था जब लोग बाग पत्रों के लिए महीनों भर इंतजार करते कि भाई मेरा पत्र आएगा, मेरे लड़के का पत्र आएगा, लड़की का पत्र आएगा, लेकिन आज वह बात बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि उसकी जगह नए नए संचार के साधनों ने स्थान ले लिया उसका। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। पहले एक दूसरे से वार्तालाप का साधन क्या था? चिट्ठी। पर आज भी किसी साधन पर, आज भी और भी साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे साधन विकसित हो चुके हैं जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में ज्यादा वार्तालाप या ज्यादा सामान एक स्थान से करा जा सकता है, आदान प्रदान। आगे देखते हैं अपन 6 वाला। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाओं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। आज के समय में अपने देश में बहुत सारे लोग बाग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, अपने पुरखों की चिट्ठियों को, अपने दादा दादियों के, अपने बड़े बड़े रिश्तेदारों की जो भी चिट्ठियां आती है उनको सजोकर रख रखा है। सजोकर में उनको संभाल कर एक स्थान पे रख रखा है। जब भी उनकी याद आती है या वो इस दुनिया से चले गए और उनकी याद आती है तो उनकी चिट्ठियों को पढ़कर लोग मन को तसल्ली देते हैं। आगे लिखा है इसने, बड़े बड़े लेखक होते हैं, राइटर, पत्रकार होते हैं, उद्यमी मीन्स होते परिश्रमी व्यापारी लोग, कवि, प्रशासक, सन्यासी यानी कि साधु लोग, या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय। अनुसंधान मीन्स खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता ने पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। अगर ये कह रहा है कि आज जैसे साधन है वो पहले के समय में होते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो देश के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री हुई उनको पत्र नहीं लिखते बल्कि टेलीफोन पे ही बात कर लेते। वो जो देश करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों का आप जल्द ही भूल जाते हैं। अपने पास जो कोई लेटर आता है अपन उसको तो रख लेते हैं संभाल कर लंबे समय तक, लेकिन अपने मोबाइल पर कोई एसएमएस आता है उसको अपन रख पाते हैं क्या? 10 दिन, 15 दिन, महीने, 6 महीने लास्ट होता है। कभी फोन में खराबी आ गई या फोन रिसेंट हो गया, बंद हो गया, बिगड़ गया, खो गया, सब कुछ खत्म। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? आगे कह रहा है 7, तमाम महान हस्तियों की जो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र है। बड़े बड़े नेता लोग, सन्यासी लोग, बड़ी बड़ी महान हस्तियां, उनके द्वारा उनकी जो जीवनियों को अपन पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं आज अपन? पत्रों के द्वारा। जैसे महात्मा गांधी हुए, अपन ने देखा है क्या? उन्हें नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में अपन कैसे पढ़ते हैं? कुछ किताबों में, पुस्तकों में, पत्रों में मिलता है, उसको पढ़ते हैं अपन। पहले जैसे झांसी की रानी थी, उसको अपन ने देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन जो कुछ लिखा हुआ है उनके द्वारा, कुछ कवियों ने, कुछ बड़े बड़े विद्वानों ने उनको लिखा है, उनको अपन पढ़कर ही अपन उसको जान पाते हैं।
भारत के इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे संग्रहालय है, संग्रहालय एग्जीबिशन, यानी कि उनके अंदर उनके अवशेष, चिट्ठियां, पत्र, उनके कपड़े, बर्तन, मकान, सब कुछ की चीजें रखी हुई होती है। उनको देखकर ही तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कैसा जीवन व्यतीत किया होगा उन्होंने, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के उधर बर्तन हुआ करते थे। इसी प्रकार अपन उनकी चिट्ठियों को पढ़ते, उनकी चिट्ठियों को देखते हैं, तभी उनके जीवन का पता चल पाता है अपन को। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने सहजने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपनी परिवारजनों को पत्र में लिखे थे, आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें बन गए। ये कह रहा है भारत की आजादी के पहले महासंग्राम में, आजादी की जो प्रथम लड़ाई लड़ी गई, तब अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिवारजनों को जो चिट्ठी पत्री लिखी थी, वो बहुत समय बाद आगे चलकर क्या बन गए, किताबों में छप गए, किताबों के पन्ने बन गए। वो किताबों के अंदर उनको अपन पढ़ते हैं, आजकल पढ़ते हैं, अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं अपन, राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं अपन, बड़े बड़े पुराने नेताओं के बारे में पढ़ते हैं अपन। सबके बारे में किससे पता चलता है अपन को? पत्रों के माध्यम से ही अपन पढ़ पाते हैं। इन पत्रों से ने साबित किया है कि संग्राम कितना जमीनी मजबूती लिए हुए था। इन पत्रों को पढ़कर ही अपन बता पाते हैं कि जो प्रथम लड़ाई हुई थी, जैसे 1857 की क्रांति हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बारे में अपन इन चिट्ठियों को पढ़कर ही बता सकते हैं कि भाई कितनी भयंकर लड़ाई हुई थी, कौन कौन इस युद्ध में लड़ा था, अंग्रेजों की हार हुई या जीत हुई, कितनों का क्या हुआ, सब कुछ अपन किसके द्वारा पता कर पाते हैं? चिट्ठियों के द्वारा पता कर पाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया है सबके? यस सर। ओके, अपन ने 7 पैराग्राफ पढ़ लिए। अब अपने पास 8, 9, 10, 11 4 पैराग्राफ और बचे हैं अपने पास। 4 पैराग्राफ अपन कल पढ़ेंगे अगले पार्ट में, और उसका जो होमवर्क बचा है उसको भी अपन कल ही राइट करेंगे। ठीक है, अब कुछ को समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो, वो पूछ सकते हो मुझसे। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी समस्या है पूछ सकते हो। अभी अपने पास 2 मिनट है। अपन पढ़ रहे थे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक का नाम था अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह ने चिट्ठियों के बारे में बताया है कि जो पहले उस जमाने में चिट्ठियों का महत्व था, आज वह खत्म हो चुका है। उसके स्थान पर मोबाइल, टेलीफोन, मेल, फैक्स, तार, इनने उनका स्थान ले लिया। लेकिन जो बात चिट्ठियों में थी वह आज मोबाइल, एसएमएस, टेलीफोन में नहीं है। अपन चिट्ठियों को सजोर कर संभाल कर लंबे समय तक रख सकते थे, लेकिन मोबाइल पे आने वाले मैसेजों को अपन संभाल कर नहीं रख सकते। इस लेख पाठ में किसके बारे में बल दिया गया है? चिट्ठियों के बारे में बताया गया है। चिट्ठियों के महत्व को इसमें समझाया गया है। अपन ने 7 टॉपिक पढ़ लिए, यहां तक पढ़ लिया अपन ने। कल अपन इससे आगे चलेंगे। ठीक है, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। जो भी समस्या हो, कल जैसे ही अपना एक लेसन खत्म होगा, क्वेश्चन आंसर करने के बाद इसको आप पूछ सकते हो। ओके, यस सर। ओके सर। थैंक यू।